Boy, that scratch is making me itch. क्या है कोरोना वायरस कोविड-19? आधिकारिक तौर पर पैंडेमिक कोरोना वायरस का नाम SARS-CoV-2 है। सार्स वायरस पहले चमगादड़ों से बिल्लियों में और फिर बिल्लियों से इंसानों में फैला था। अपने आकार में क्राउन यानी कांटों की तरह दिखने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा है। नया कोरोना वायरस चीनी हॉर्सशू चमगादड़ में मिलने वाले वायरस से मिलता जुलता है। कोरोना वायरस इंसानों में कोविड-19 नाम की एक बीमारी देता है। वेलकम ग्रुप की डॉक्टर जोजी गोल्डिंग कहती है कि ये सार्स वायरस की ही तरह का वायरस है कि इस फैमिली के वायरस के कारण पहले व्यक्ति को सर्दी जुकाम और खांसी होती है और फिर स्थिति गंभीर होती जाती है। साल 2012 में चीन में 774 लोगों की मौत का जिम्मेदार सार्स वायरस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी एक तरह का कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस का पहला मामला बीते साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। उसके बाद ऐसा ही ये वायरस धीरे धीरे दुनिया के 200 से अधिक देशों में इसका संक्रमण फैल चुका है। इसके फैलने की शुरुआत बेलुगा भेल यानी सफेद भेल कोरोना वायरस की कैरियर हो सकती है, लेकिन कुछ जानकर वुहान के सी फूड मार्केट में बेचने के लिए रखे जाने वाले चमगादड़ और सांप को भी इसका स्रोत मान रहे हैं। ये भी हो सकता चमगादड़ों के शरीर ऐसा ही वायरस दूसरे जानवर के शरीर में आया हो। कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला चीन के वुहान शहर के साउथ चाइना सी फूड होलसेल मार्केट ऐसा ही बताया जा रहा है। इसके बाद ये तेजी ऐसा ही दुनिया भर के 200 ऐसा ही ज्यादा देशों में फैला और विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसे महामारी घोषित करना पड़ा। नोटिंघम यूनिवर्सिटी में वायरस विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉनथन गोल कहते हैं कि कोरोना वायरस के पुराने मामलों को देखें तो उनकी तरह ये भी किसी न किसी जानवर ऐसा ही आया होगा। वायरस शरीर के बाहर कितनी देर और कैसे जिंदा रहता है? अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट और हेल्थ ने अपने रिसर्च में पाया है कि ये थूक के कणों में 3-4 घंटों तक जिंदा रह सकते हैं और हवा में तैर सकते हैं। ये कण दरवाजे का हैंडल लिफ्ट के बटन जैसी सतहों पर ये 48 घंटों तक एक्टिव रह सकते हैं। वहीं अगर कण स्टील की सतह पर गिरा तो वो 2-3 दिन तक एक्टिव रह सकता है। कपड़ों जैसे नरम सतहों पर कोरोना वायरस बहुत लंबे वक्त तक नहीं जिंदा रहता। ऐसे में अगर आप 1-2 दिन तक एक ही कपड़ा नहीं पहनते तो वायरस एक्टिव नहीं रहेगा। कुछ पुरानी रिसर्च के आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस अनुकूल परिस्थिति में एक लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी संक्रमित सतह को छूने से ही आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। जब तक ये आपके मुंह, कान, नाक के जरिए आपके शरीर में नहीं जाता है तब तक आप इससे बचे रह सकते हैं। मनुष्यों में क्या लक्षण होते हैं? मामूली लक्षण मिनुस, बुखार, सूखी खांसी, बदन दर्द, गले में खराश और सिर दर्द मुख्य लक्षण होते हैं। गंभीर लक्षण श्वसन तंत्र में गड़बड़ी, सेप्सिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कोआगुलोपैथी के बेहद गंभीर लक्षण मिनुस। इस स्थिति में रोगी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। शरीर की सूजन वायरस के कारण इतनी बढ़ जाती है कि शरीर के कई ऑर्गन फेल हो जाते हैं, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। खांसते या छींकते समय हवा में फैले छोटे मिनुस छोटे थूक या नाक के कणों के संपर्क में आने से संक्रमित रोगी के पास बिना किसी सुरक्षा के दूषित वस्तु की सतह को स्पर्श करने और फिर अपने गंदे हाथों ऐसे ही मुंह, नाक या आंखों को छूने से संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से नज़ला, खांसी, गले में खराश या बुखार होने पर आप बिल्कुल चिंतित न हो। जरूरी नहीं है ये कोरोना संक्रमण ही हो, ये साधारण सर्दी या फ्लू भी हो सकता है। इसके लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर कुशल चिकित्सक ऐसा ही परामर्श लें। यदि आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने किसी ऐसी जगह की यात्रा की हो जहां इसका संक्रमण है, जैसे कि इटली, अमेरिका आदि संक्रमित देश, यदि आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहां संक्रमण फैला है या कोई संक्रमित व्यक्ति या जानवर आपके नजदीक या आपकी फैमिली में रहता है,
वे लोग जो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क रह रहे हैं जो कि संक्रमित हो। मेडिकल स्टाफ, परिवार का सदस्य या अन्य कोई जिसने किसी संक्रमित की जांच, इलाज या संक्रमित रोगी SI मिलते समय जरूरी सुरक्षा न बरती हो। संक्रमित व्यक्ति साथ एक ही वार्ड में रहने वाले रोगी, स्वास्थ्य कर्मी, उसी वाहन में यात्रा करना जिसमें संक्रमित व्यक्ति ने यात्रा की थी, उसी स्थान पर जाने वाले व्यक्ति जहां संक्रमित व्यक्ति पाया गया। डॉक्टर को अपने पिछले किसी और रोग के या कोरोना संक्रमण मेडिकल ट्रीटमेंट की पूर्ण जानकारी दें। यदि आप किसी संदिग्ध रोगी या जानवर के संपर्क में डाटू इसकी भी पूर्ण जानकारी दें। ट्रीटमेंट और जांच के दौरान सर्जिकल मास्क जरूर लगाएं जिससे आपको और अन्य लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी SI भी हाथ न मिलाए, घर पर ही रहे, बाहर न घूमे, किसी भी पार्टी में न जाएं। दोस्तों, SI दूरी बनाएं। छींक या खांसी आने पर अपने मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी के बीच में कर लें। बिना हाथ धोए अपने चेहरे तथा आंखों को न छुएं। मांस, अंडे, सब्जी आदि अच्छी तरह धोकर खूब देर तक पकाएं। अपने घर में हवा का बहाव सही रखें। भीड़ भाड़ के स्थान पर यदि जाना जरूरी हो तो मास्क जरूर लगाएं। घर पर कीटाणुनाशक या सैनिटाइजर का छिड़काव करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने SI बचना इस वायरस को फैलने SI रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी सैनिटाइजर, अल्कोहल युक्त लिक्विड या फिर साबुन SI बार बार अपने हाथों को धोएं। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क आए हैं तो क्या करें? जो लोग संक्रमित के संपर्क में है या आए डाटू उन्हें तुरंत चिकित्सा नियमों का पालन करना चाहिए और 14 दिनों के लिए घर के अन्य लोगों SI बिल्कुल अलग थलग रहना चाहिए तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करना चाहिए। इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों का रिकॉर्ड रखें और स्वास्थ्य की सही जानकारी दें। यदि आप क्वारंटाइन की अवधि के दौरान अस्वस्थ हैं, तो आपको समय पर अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों SI संपर्क करना चाहिए। हाथ की स्वच्छता बनाए रखें। हाथ की स्वच्छता बनाए रखें। खांसने या छींकने के बाद रोगियों की देखभाल करते समय, भोजन SI पहले, मल का उपयोग करने के बाद, हाथ गंदे होने पर, जानवरों के कचरे को संभालने के बाद बहते पानी SI हाथ धोएं या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। 10 उंगलियों को एक दूसरे में डालकर अच्छे से रखें। अपने